तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। और ये कहानी साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट की है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो 10 मई का दिन 1994 साल थी, यानी 10 मई 1994 को आसमान एकदम साफ था और नेल्सन मंडेला जी पिछले कुछ दिनों से वीआईपी लोगों और विश्व नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वे सभी निर्वाचित यानी जो नई नई गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, और जो नए नए राष्ट्रपति चुने गए थे यानी नेल्सन मंडेला जी, उनको बधाई देने आए थे। मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था, अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी भीड़ थी वहाँ, यानी बहुत लोग आए थे उस दिन। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो एक सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में हुआ था, प्रीटोरिया में। ये एक जगह का नाम है। ये दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार थी जिसे देखने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से सभी रंग के लोग इकट्ठा हुए थे। उद्घाटन के दिन मंडेला की बेटी जेनानी उनके साथ थी। मिस्टर डिक्लर्क ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में तथा मिस्टर थाबू मेकी ने दक्षिण अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने मंडेला को अपनी वफादारी दिखाने के लिए सलामी दी। मंडेला उस समय को याद करते हैं जब उन्हीं लोगों ने सलामी देने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया होता। समारोह के अंत में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रगान बजाया गया और वहाँ दो तरीके के राष्ट्रगान होते थे। गोरे लोगों के लिए जो राष्ट्रगान था उसके बोलते एनकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, और काले लोगों के लिए डाइस्टेम नाम का एक पुराना राष्ट्रगान था। उस दिन समूह में से किसी भी ग्रुप को उसके बोल पता नहीं थे। मंडेला जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो मुख्य कर्तव्य होते हैं, एक माता पिता, पत्नी और बच्चों और परिवार के प्रति, और दूसरा मातृभूमि, देशवासी और समाज के प्रति। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के अश्वेत यानी काले व्यक्ति के लिए यह चुनौतीपूर्ण था। आज़ादी काले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और अस्थायी प्रकृति थी जिन्हें शोषण के गुलामों के रूप में माना जाता था। मंडेला के अनुसार आज़ादी सभी का मूल अधिकार थी, लेकिन उनके रंग और जाति के लोग दमन और अत्याचार के जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह जानते थे कि उत्पीड़ित को भी उत्पीड़क की तरह मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे की आज़ादी छीनने वाला व्यक्ति भी इसी प्रकार के अत्याचार का बंदी होता है। इस प्रकार उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है और स्वयं को उत्पीड़न की जंजीरों में जकड़ा हुआ वो महसूस करता है। वास्तव में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रंग भेद को समाप्त करने और लोकतंत्र की स्थापना में नेल्सन मंडेला की अहम भूमिका रही है। मंडेला का समानता और सम्मान और स्वतंत्रता की अविभाज्यता का संदेश दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है और दृढ़ता, साहस और करुणा की शक्ति की याद दिलाता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।